नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका अपने चैनल द न्यूज ओशियन में। आज बात रॉबर्ट वाड्रा की उस चार्जशीट की जिसने कांग्रेस के पहले परिवार को हिलाकर रख दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की रावजेवनी कोर्ट में 5,200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है और इस बार केस इतना पुख्ता है कि वाड्रा के वकील भी कोर्ट में पहुंचते ही चुप्पी साध गए। मामला सीधा संजय भंडारी से जुड़ा है। वही संजय भंडारी जो यूपीए सरकार के समय सबसे बड़ा हथियार और ऑयल डीलर था, जिसने अरबों रुपए की ब्रोकरेज कमाई और फिर देश छोड़कर लंदन भाग गया। अब वो भारत की जेल में है और इसके बयानों ने रॉबर्ट वाड्रा की सारी पोल खोल दी है। तो चलिए, इससे पहले आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि देश में काम करने इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए, आपको पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। ये चार्जशीट कोई साधारण दस्तावेज नहीं, इसमें हर वो कड़ी है जो साबित करती है कि लंदन की 12 ब्रैस्टन स्क्वायर वाली लग्जरी प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा ने संजय भंडारी के काले धन से खरीदी थी। 2009-10 में यह प्रॉपर्टी 1.9 बिलियन पाउंड में खरीदी गई, यानी उस समय के हिसाब से ये करीब 17 करोड़ रुपए की थी। पैसा कहां से आया? सीधे संजय भंडारी की कंपनी से। ईडी ने बैंक ट्रांसफर के सारे रिकॉर्ड कोर्ट में रख दिए हैं। एक ट्रांसफर में 90 लाख पाउंड सीधा वाड्रा के कंट्रोल वाली कंपनी फाउंटेन कैपिटल में गए। फिर उसी पैसे से प्रॉपर्टी का पेमेंट हुआ। बाद में भंडारी ने यह प्रॉपर्टी वाड्रा से 4.9 मिलियन पाउंड में वापस खरीद ली, यानी वाड्रा को 5-6 साल में 3 गुना से ज्यादा मुनाफा। ये कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी डील नहीं थी, ये काले धन को सफेद करने का पूरा सिस्टम था। सबसे बड़ा सबूत जो ईडी ने इस बार पेश किया है वो है रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के बीच के सैकड़ों ईमेल। ये ईमेल 2008 से 2015 तक के हैं। इनमें वाड्रा खुद भंडारी को लिख रहे हैं कि प्रॉपर्टी का फ्लोर प्लान बदल दो, किचन यहां शिफ्ट करो, बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग होनी चाहिए, बाथरूम में जकूजी लगाओ। एक ईमेल में वाड्रा लिखते हैं कि संजय, ये घर हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, इसे परफेक्ट बनाओ। एक और ईमेल में भंडारी जवाब देते हैं कि सर, आपकी हर बात मान ली गई है, अगले हफ्ते इंटीरियर डिजाइनर आ रहे हैं, प्रियंका मैम से भी कंफर्म कर लीजिए। जी हाँ, प्रियंका गांधी का नाम भी इन्हीं ईमेल्स में है। ईडी ने ये सारे ईमेल फॉरेंसिकली वेरीफाई किए हैं, डिलीट हुए थे लेकिन रिकवर कर लिए गए। अब इन ईमेल्स को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी वाड्रा परिवार की थी, सिर्फ कागजों पर किसी और के नाम थी। अब जरा पैसे के रास्ते को समझिए। संजय भंडारी को यूपीए सरकार में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का एक बड़ा ऑयल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके लिए उसने करोड़ों रुपए की ब्रोकरेज कमाई। ईडी का दावा है कि इसी ब्रोकरेज का एक हिस्सा रॉबर्ट वाड्रा को किकबैक के रूप में दिया गया। फिर ये किकबैक हवाला के जरिए दुबई पहुंचा, दुबई से सिंगापुर, सिंगापुर से लंदन और आखिर में वाड्रा की कंपनी में। हर ट्रांसफर का पूरा ट्रेल ईडी के पास है। कोई भी बैंक स्टेटमेंट मांग लो, वो दिखाने को तैयार है। एक और हैरान करने वाली बात, जब ये प्रॉपर्टी रेनोवेट हो रही थी तब वहां काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टरों ने बयान दिया है कि साइट पर कई बार रॉबर्ट वाड्रा खुद आए थे। एक कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि वाड्रा ने उसे कैश में पेमेंट किया था और कहा था कि बिल किसी और के नाम पर बनाना। यह बयान भी चार्जशीट का हिस्सा है। इसी प्रॉपर्टी में वाड्रा और प्रियंका गांधी कई बार रुके भी थे। लंदन के लोकल काउंसिल रिकॉर्ड में उनका नाम विजिटर के तौर पर दर्ज है। अब वाड्रा कहते फिरते थे कि लंदन में उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब सारे कागजात कोर्ट में हैं। संजय भंडारी के भारत आने के बाद जो पूछताछ हुई उसमें उसने साफ साफ कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने उससे कहा था कि ओएनजीसी का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिलवाओ, बदले में जितना चाहे उतना देंगी। भंडारी ने बयान दिया कि वाड्रा ने उससे कई बार दिल्ली में मीटिंग की थी। एक बार तो 10 जनपद के बाहर गाड़ी में भी बातचीत हुई थी। ये सारे बयान रिकॉर्डेड हैं और चार्जशीट में अटैच्ड हैं। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब वाड्रा का नाम मनी लॉन्ड्रिंग में आया हो। आपको याद होगा डीएलएफ लैंड डील, भिवानी में 500 करोड़ का लैंड स्कैम, राजस्थान में हजारों बीघा जमीन का खेल। और हर बार जांच हुई, हर बार सबूत मिले, हर बार कांग्रेस ने चिल्लाया कि राजनीति बदला है। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार सबूत विदेशी है। ईमेल विदेशी सर्वर से निकले हैं, बैंक ट्रांसफर विदेशी बैंकों के हैं। अभी कहकर नहीं बचा जा सकता कि सीबीआई या ईडी ने गढ़ लिया है। कांग्रेस अभी तक चुप है। राहुल गांधी विदेश में है, प्रियंका गांधी कहीं दिख नहीं रही हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई बयान नहीं, क्योंकि बयान देने जाए तो जवाब देना पड़ेगा कि ईमेल में प्रियंका गांधी का नाम क्यों है, प्रॉपर्टी की तस्वीरें वाड्रा को क्यों भेजी जा रही थी, 90 लाख पाउंड का ट्रांसफर क्यों हुआ,
जवाब कोई नहीं, सिर्फ पुराना डायलॉग है कि ये मोदी जी की साजिश है। लेकिन जनता अब ये डायलॉग सुन सुनकर थक चुकी है। ये चार्जशीट साबित करती है कि यूपीए के 10 साल कैसे लूट के साल थे। हथियारों की डील हो, ऑयल की डील हो, कोयला हो, 2G हो, हर जगह एक ही पैटर्न। ऊपर से कमीशन, कमीशन, कमीशन विदेश भेजो, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी बेचकर पैसा सफेद करो, और ये सब कुछ गरीबी हटाओ के नारे के पीछे चलता रहा। अब एक एक करके सारे पर्दे हट रहे हैं। कोर्ट ने चार्जशीट को स्वीकार कर लिया है। अब अगली तारीख पे वाड्रा को खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। संजय भंडारी पहले से ही गवाह बन चुका है। अगर कोर्ट में एक बार चार्ज फ्रेम कर दिया गया तो फिर जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और विदेशी लेन देन का है। दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, पूरे सिस्टम की है। ये दिखाती है कि कैसे देश को लूटकर विदेशों में ऐश की गई। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए, हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो सच जानना चाहता है। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि क्या आपको लगता है कि इस बार वाड्रा बच पाएगा या कानून अपना काम करेगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी भी दबा दीजिए, ताकि अगली खबर सबसे पहले आपको मिले। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ। बने रहिए द न्यूज़ ओशियन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।